Welcome to YouTube channel of Modern Science. Today we are at Sri Harihar, Sri Chandra Udasin Gaudam Seva. And today we have with us महंत मंगलदास उदासीन, जो इस संस्था के संचालक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने आपका कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। क्या आप बताएंगे इस गौशाला का संचालक में आपका नेतृत्व क्या है और क्या क्या होता है यहाँ पे? गावः विश्वस्य मात्रा, गाय हमारी माँ है, ऐसा हम सभी कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं, केवल करते नहीं। हम यहाँ अपने इस संस्था के माध्यम से और अपने द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा नित्य प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर जिस प्रकार हम बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार अपने गौ माता का भी समय समय पर समय से भोजन पानी की व्यवस्था करना, चारा करना, उनके नीचे की जो गोबर है या किसी प्रकार की गंदगी है उसकी साफ़ सफाई करवाना, जल पिलाना, ऐसी सेवा हम प्रत्येक दिन करते हैं। इसी बीच में एक लंपिक नाम की एक बीमारी आ गई, जो गौ माता के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक वायरस है, जिस वायरस से हज़ारों लाखों गाय मृत्यु को गौलोक सिधार गई। अपने भी गौशाला में 2-3 गायों को ऐसा बीमारी आ गया। हम भी बीच में घबरा गए कि गाय को आ गई है। तरह तरह की फ़ोटो वीडियोस जो आ रहे हैं देख करके मन एक दिन परेशान था। पर कहते हैं हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम। मैं हिम्मत को नहीं हारा और प्रभु को नहीं विसारा और भगवान का नाम लेकर के गौ माता की सेवा उपचार में लग गया और स्वदेशी इलाज शुरू किया। और गौ माता की जो बीमारी है, वो बीमारी से ज़्यादा जो और कुछ कार्य है माँ के सेवा के लिए, वो है सेवा, रख रखाव और समय समय पर उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। उस कड़ी में हमने नीम के पत्ते, गिलोई, हल्दी, अजवाइन, इन सब का धुआं करना, धुआं दिखाना जिससे वायरस कीटाणु मर जाए, और फिटकिरी, इन सब का एक घोल मिश्रण बना करके इन पर समय समय पर सुबह शाम दोपहर छिड़काव किया। और उसके बाद कुछ दवाई है जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारी देसी दवाई मशीन के द्वारा मिक्सी में पीस करके तैयार किया गया और उसके बाद उसको समय समय में दलिया और गुड़ के माध्यम से देता हूँ। वो बीमारी भी नियंत्रण में है, अभी 1-2 को फिर है पर कंट्रोल में है और आगे भी कंट्रोल रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गाय माता ठीक हो जाएगी। और जो 2 गौ माता को जो हुआ था अभी वो एकदम बिल्कुल ठीक है। वो उसको भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक की स्थिति में है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा परेशानी बढ़ गई माँ की सेवा में, मैं उस परेशानी को भी परेशानी नहीं समझता। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि अपनी माँ को सेवा करने का, अधिक से अधिक सेवा करने का मुझे मौका और सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए माँ की सेवा में और बेटा को और मौका मिले, इसको परेशानी नहीं कहेंगे, ये तो अपने लिए सौभाग्य की बात है जो मुझे मिल रहा है। और ये जो गौ माता को जो आपने इलाज किया, उसकी जो विधि है, उसका जो इलाज है, उसकी जो दवाई है, वो खुद आपकी बनाई हुई है या? मैं खुद बनाई है। और क्या आपने इस दवाई का प्रचार दूसरे राज्यों में किया? अभी दूसरे राज्यों में नहीं किया। दिल्ली में 1-2 जगह जो हमारे संपर्क के गौशाला है उनको मैं दवाई दे रहा हूँ। और अपने यहाँ मेरा मानना है कि मैं पूर्ण रूपेण अपनी गाय की सारी ट्रीटमेंट कर लूँ अच्छी तरीके से। हमारी गाय जब बिल्कुल तरीके से स्वस्थ हो जाएगी, फिर मैं मार्केट में भी निकलूँगा। जहाँ भी हमारी गौ माता है वहाँ मैं अपने हाथों से करूँगा। पहले मैं अपनी औषधि अपने गौ माता के ऊपर तैयार कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। जब हम सर्टिफाई हो जाएंगे 100%, मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे 95% मुझे विश्वास है कि मैं गौ माता को ठीक कर रहा हूँ। 100% से ऊपर जिस दिन परसेंटेज मुझे मार्क्स मिल जाएगा अपने अंतःकरण से, उस दिन फिर मैं आगे भी चल के गौ की सेवा करूँगा। और क्या आप ये भी मानते हैं कि इस औषधि से हम विदेश में भी ले जाके दूसरे लोगों को इसके प्रचार के बारे में बता सकते हैं? हम बता सकते हैं, दे सकते हैं। और ये गौ माता का जो काफ़ी सालों से चलता आया है, गौ मूत्र पीते हैं लोग, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, गौमूत्र एक ऐसी औषधि है जिसके पीने से आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स में भी आ गए हैं, पेपर में भी आ गए हैं, कैंसर जैसे असाध्य बीमारी को भी ठीक करने की क्षमता है। और मैं 1-2 चीज़ तो मैं खुद मेरे गांव में और मेरे स्वयं के पिताजी का
आप जानते होंगे कि दाल खाज खुजली का एक बीमारी होता है जिसको एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा बहुत ही लाइलाज दवा है और ऐसी बीमारी था मेरे पिताजी को और मेरे गांव में 1-2 लोगों को। गाय जब मूत्र करती है उसी समय उसकी धार उस जख्म पर लगा देने से वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो गई। मैं खुद कई तरीके की जोड़ों की दर्द से, शरीर की तनाव से ऐसे परेशान हुआ करता था और मैंने जब से गाय के गौमूत्र को अपने स्नान करने की बाल्टी में 2 ढक्कन डाल कर स्नान किया तो शरीर में किसी प्रकार की खुजली खास नहीं हुआ और न होगा आगे। और मैं खुद भी गौमूत्र लेता हूँ 1-2 बूंद लेकर के, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता हूँ। किसी प्रकार के जैसे पहले बदहजमी हो जाना, गैस हो जाना, ये सब बिल्कुल कंट्रोल है, कुछ नहीं। और सुना है गौमूत्र सोराइसिस में भी काफ़ी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। और ये गोबर जो होता है जी, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? गोबर में एक ऐसी रेडिएशन है कि जहाँ पर परमाणु बम जैसे भी घातक विषैला परमाणु भी छूट जाए। और गोबर की लेप अगर है, गोबर की धुआं है, गोबर से हम नित दिन हवन करते हैं तो देखिए जब हम हवन करते हैं तो गाय का गोबर, गाय का घी होता है, तो इन चीज़ों से जब हम करते हैं तो हवा के अंदर एक ऐसी वातावरण बनता है, शुद्ध प्रदूषण निकलता है। तो जो खराब प्रदूषण है उसको ये हवा जो घी के कंडे का है वो उनको एंटीबायोटिक का काम करता है। और मच्छर भी मरता है। आपको मैं कहूँ तो दिखा भी सकता हूँ, एक गाय के गोबर से बना हुआ मेरा एक धूप बत्ती है जो अभी यहाँ जलाएंगे आपको एक भी मच्छर यहाँ नजर नहीं आएगा। और ये गौमूत्र और गाय के गोबर से कोई साबुन, क्रीम ऐसा साबुन भी मार्केट में आया बहुत है? लोग बना रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया है। हाँ। लेकिन मैंने प्रयोग किया है, अच्छी है। उससे किसी प्रकार की आप बहुत सारे फेशियल लगाते हैं, एंटीबायोटिक दवाई से लगाते हैं चेहरे साफ होने के लिए। इन गाय का गोबर गौमूत्र से जो बना हुआ क्रीम है ऐसे, और ऐसे जो साबुन है उसका अच्छा रिजल्ट है। किसी प्रकार के दाग, खुजली, फुंसी, एलर्जी वगैरह आपको नहीं होता है। ऐसा आजमाया हुआ है, मैं लगाता भी वही। और आपके यहाँ पे कितने गौ माताएं होंगी? अभी 18 गौवंश है हमारे यहाँ। हमारी एक बड़ी गौशाला और भी है लोनी में, तो चल रहा है। वहाँ पर 150 से ऊपर गाय है। ये छोटी गौशाला है क्योंकि यहाँ VIP मूवमेंट है तो जगह के भी अभाव है, इतनी बड़ी जगह नहीं है जो ज़्यादा रख सकते हैं। वो कहते हैं कि जितना हम सेवा कर पाए उतना ही ठीक है, तो जितना सेवा हो जाती है उतनी गौवंश अपने पास है। और सबके अलग अलग नाम रखे हैं आपने? हाँ, सबके नाम है। आप ही ने रखे हैं? नहीं, बहुत सारे भक्त हैं जिसको श्रद्धा प्रेम होता है, किसी को राधा कहते हैं, किसी को रुक्मिणी नाम है। लेकिन आप बुलाए तो वो आ जाते हैं? हाँ, वो सब। अच्छा, एक निजी सवाल है, आजकल जो गौओं पे अत्याचार हो रहा है जो हम सोचते हैं कि बहुत बुरा है और नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, ये देश जो है, भारत देश एक ऋषियों का देश है, एक कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। इस देश पर बहुत सारी आतताई आक्रमण किए, विधर्मियों ने आक्रमण किया और कुछ नहीं किसी को हाथ लगा। तो उन लोगों ने शोध किया कि अगर भारत को टुकड़े टुकड़े करना है और भारत को अगर विलीन करना है और भारत को हम अपने हिसाब से अगर चलाए तो उसके लिए केवल मात्र भारत की संस्कृति की सभ्यता को ख़त्म कर दे, मतलब आत्मा को ही तोड़ दे। उस कड़ी में इन लोगों ने भारत को तोड़ने के काम में सबसे पहले हमारे धर्मों पर आघात किया। तो आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे इतिहास के जितने भी देवी देवताओं के ग्रंथ थे, जितने भी इतिहास थे, वो सारे पुस्तक को जलाने का काम किया, जिससे इतिहास किसी को रिलेटिव में पता ना हो चले। वो काम किया, उससे भी नहीं आ रही है तो अब इन्होंने हमारे गौ माता पर प्रहार करते हैं। चूँकि हम कहते हैं गौ, गीता, गंगा, गायत्री। गाय में हम कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का वास है। ये सोचते हैं कि 33 कोटि को एक बार नष्ट कर दो ताकि इनकी संस्कृति खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी जोर लगा ले, न मेरी ये संस्कृति खत्म होने वाली है, न मेरी गौ माता खत्म होने वाली। हाँ, शैतान हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे कुछ गौ माताओं को मार रहे हैं, लेकिन कब तक? हम जिस दिन सभी भारत के 125 करोड़ के जनता अपनी माँ की अस्मिता पर अगर उतर जाएं कि अपनी माँ की अस्मिता को बचाना है, उनकी हत्या होने से बचाना है, तो हमारी माँ पर एक कुताघात नहीं कर पाएंगे। हम सभी एकत्रीकरण नहीं हो रहे हैं, इसके कारण ये गाय पर आघात हो रही है। पहले की अपेक्षा 10-15 साल पीछे से लेकर के अब की बात बताऊं, 10-15 सालों में लोगों में बहुत सारी जागृति आई है गाय के प्रति, और गाय बचे तो देश बचेगी,
तो हम लोगों ने स्लोगन बनाया है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय कटेगी तो देश कटेगा। और ऐसा गाय नहीं कटने दें, गाय की हम लोग रक्षा करें, ऐसा हमारा भी मानना है और आप सब भी माने। और आपके चैनल से भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग गाय के लिए आगे आए। गाय बच जाएगी तो हमारे देश की सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आजकल की जो पीढ़ी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आजकल के किताबों में इतना ज्ञान नहीं दिया जाता, तो इसके बारे में आप कुछ इसका भी मूल कारण ये है कि हम पुराने इतिहास को छुपा रहे हैं कि गाय क्या है। हमारे इसी देश के एक राजा ऐसा हुआ करते थे कि गाय को रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दिया करते थे। बड़े बड़े हिंसक जानवरों से लड़ा करते थे। आज हम गाय को नहीं पाल रहे, गाय को नहीं मान रहे। उसका मूल कारण है हमारी एजुकेशन में हम कुत्ता बिल्ली पालने का तो शिक्षा दे रहे हैं। हाँ। घर में हम कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, मगरमच्छ पाले, अन्य अन्य प्रकार के जीव जंतु पाले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत पालो, जीव की रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने कहा है, स्पष्ट कहा कि हर जीव में मैं वास करता हूँ, हर प्राणी के अंदर मैं वास करता हूँ, तो सबकी रक्षण संवर्धन होनी चाहिए। पालिए, लेकिन एक तरीका होनी चाहिए। गाय कहाँ पलेगी, कुत्ता कहाँ पलेगी? कुत्ता घर का चीज़ नहीं है, दरवाजे का चीज़। आप दरवाजे पे पालो। कुत्ता को हम रोटी देते हैं, रक्षण संवर्धन करते हैं, जैसे कि मेरे पहरेदारी करे, वफादारी करे। लेकिन उसको हम बेडरूम तक ले जा रहे हैं, अपने गाड़ी तक ले जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में घुमा रहे हैं, अपने एक थाली में खिला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा गाय के साथ होना चाहिए। अब गाय का जूठन खाओ ना, आपकी 3 जन्म की तो क्या, जन्म जन्म की बिगड़ी भी सुधर जाएगी एक गाय मात्र की सेवा करने से। लेकिन आप वो नहीं कर रहे। तो आपका ये कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन का देन है। तो आज नए मॉडल कंचल का विदेशी पढ़ाई हमारे को पढ़ाया जा रहा है, इस देश की संस्कृति की सभ्यता को नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपका ये मानना है कि आज की शिक्षा नीति में अध्यापकों को, उनके बच्चों के माँ बाप को, नई पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में बता के जागरूक करें? पहले हमारे देश में एक गुरुकुल की परंपरा थी, जिसमें सारा कुछ संत महात्मा सिखाए जाते थे कि गौ की सेवा कैसे होगी, धर्म की सेवा कैसा होगा, राष्ट्र की रक्षा कैसा होगा, अपने से बड़े छोटों की लाज कैसे होगी, उनकी सेवा कैसे करा जाए, गुरु परंपरा क्या है, उसको सिखाया जाता था गुरुकुलों से। तो गुरुकुल के जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं वो इन परंपरा से चल रहा है। तो देश में देखिए, जो लोग भी गुरुकुल से आते हैं उनकी विचारधारा को देखिए कैसे चल रहे हैं, और जो मॉडल कल्चर स्कूल से चल रहे हैं उनकी सभ्यता देखिए, उनका खान पान देखिए, उनकी भाषा शैली देखिए, उनकी पहनावा देखिए, और जो गुरु की परंपरा है उसको देखिए। और मैं कहता हूँ, इस देश में जिस दिन हर घर के बालक गुरुकुल की परंपरा में आ जाएगा, गुरुकुल की परंपरा से पढ़ेगा, इस देश पे कभी कोई कुदाघाती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संस्कृति और संस्कार उसको इस प्रकार मिल जाएगा कि इस देश में कोई आंखें नहीं उठा पाएगा। और आजकल एक अहम चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पहली रोटी गाय को, जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमने एक बार कहा कि गाय के अंदर हमारी 33 कोटि देवी देवता है, तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि पहले हम अपने पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए, इष्ट के लिए हम पहले रोटी निकालते हैं। तो सबको हमारा धर्मशास्त्र करता है कि सब जब 33 कोटि देवी देवता गाय में है, तो हम अलग अलग न निकाल करके सारी देवी देवताओं के नाम का और अपने इष्ट मित्र के नामों का गाय को ही रोटी दे दे। इसलिए हम प्रथम रोटी गाय को निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आखिर में एक सवाल और, आपकी तरफ से कुछ संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने माध्यम से इस आश्रम की ओर से सभी 125 करोड़ देश के जनता भाइयों से, बहनों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी जातिवाद में, क्षेत्रवाद में न बट कर के एक भारतीयता का परिचय देते हुए और केवल भारतीय संस्कृति परंपरा को मानते हुए गुरुकुल की परंपरा को अपनाएं और अपने बच्चों को एक आदर्श बच्चा बनाए गुरुकुल की परंपरा से। और गौ, गीता, गंगा, गायत्री की रक्षण संवर्धन के लिए हम सब आगे आए और धर्म की रक्षा करेंगे। तो कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी स्वयं रक्षा करेगी, और धर्म की रक्षा करेंगे, गाय की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। इसलिए हम सबको धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए, और आप सभी इस काम में आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले।
यही मेरा संदेश है। और गौ माता की ओर से शुभकामना है कि आप सबके जीवन में गौ माता कृपा करे, आप सबको हर प्रकार की सुख शांति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और हम चाहते हैं कि आपके से बात करके ये बात हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ये बात पहुंचे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।